तो क्या आप भी ऐसी हलवाई स्टाइल पूरी बनाना चाहते हैं जो तेल में जाते ही खुद से फूल जाए? तो आज की रेसिपी आप लोगों के लिए है। सिंपल स्टेप और परफेक्ट रिजल्ट। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल नाश्ता, जिसमें मिलेगी गरम गरम पूरी, साथ में 2 तरह की तरकारियाँ, मीठा हलवा भी। सब कुछ एक ही प्लेट में, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाजार से लेकर आते हैं। लेकिन अब इसको बनाएंगे घर में बहुत ही आसानी के साथ। इन सब के साथ मिलेगी फूली हुई क्रिस्पी पूरी, जिसे देखकर ही भूख लग जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल हलवाई वाली सॉफ्ट क्रिस्पी पूरी बनाना, जो ना चिपके और ना ही टूटे, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो हलवाई स्टाइल ये पूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो सफ़ेद आटा, जो आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर या जनरल स्टोर से मिल जाएगा। अगर ये आटा आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप आधा किलो मैदा और आधा किलो जो चक्की वाला आटा होता है उसको मिक्स करके भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1 किलो आटा है तो उसमें 1 टेबल स्पून इसमें नमक का डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस आटे को आपने थोड़ा सख्त गूंदना है, जैसे हम रेगुलर घर में आटा गूंदते हैं उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सख्त गूंदा जाता है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तो 1 किलो मैदे में तकरीबन 400 या 450 ml पानी जाएगा। ये कप 200 ml का है। आप जो घर में चाय पीने वाला कप होता है उससे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। सफ़ेद आटे से जब आप ये पूरी बनाएंगे तो पूरी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और लाइट आएगा। अब इसे गूंद लेंगे। डो को अच्छी तरह से गूंदना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरी फ्राई करते वक्त अच्छी तरह फूल जाए और अंदर से सॉफ्ट भी रहे। तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपने। 8 से 10 मिनट इसको लगातार गूंदेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है ऑयल का। ऑयल डालने से आटे का टेक्सचर और भी ज़्यादा स्मूथ और परफेक्ट हो जाएगा और हाथों पे ये चिपकेगा नहीं। तेल का एडिशन इस पूरी को क्रिस्पी बनाता है, इस डो में शाइन भी आ जाती है और इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ मैंने इसे गूंद लिया है और इसके ऊपर 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का और लगाया है। अब इसे रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रखना है। इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए वरना आटा सख्त हो जाएगा। तो इसको एक शॉपिंग बैग लगाकर मैंने कवर कर दिया है। 10 मिनट का इसको किचन काउंटर टॉप पर ही रेस्ट देंगे। यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। डो को रेस्ट देने के बाद हल्का सा दोबारा से गूंद लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए और इसका टेक्सचर बिल्कुल सेट हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद गूंद लेंगे ताकि पूरी बनाते वक्त इसमें क्रैक ना आए। तो यहाँ पर देखिए आटे का टेक्सचर और भी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके छोटे साइज़ के पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का पोर्शन लिया है और इस पोर्शन का वेट 60 ग्राम्स का है, ताकि सारी पूरियाँ एक जैसे साइज़ और वेट की बने, जो ना ज़्यादा मोटी हों और ना ही ज़्यादा पतली। वेइंग स्केल पे मैंने इसको ग्राम्स में मेजर कर लिया है। तो 1 किलो मैदे में आप आराम से 27 से 28 पूरियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। हर पेड़े को हाथों से हल्का सा राउंड शेप दे रही हूँ ताकि बेलने में आसानी हो और पूरियाँ एक जैसी बनकर तैयार हों। अब इन पेड़ों को बना के आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक का आपने रेस्ट देना है और इसके ऊपर मैंने ऑयल का ब्रश कर दिया है ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। अब इसको कवर कर कर रख देंगे किसी शॉपिंग बैग से, ताकि इसको हवा ना लगे, और इसको रेस्ट देना है आपने आधे घंटे का। तो चलें जब तक इसकी तरकारियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। जिसके लिए लिए थे मैंने 250 ग्राम चने, जिसको 5 घंटे पहले अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने पानी में डिप किया था। इसमें मैंने कोई मीठा सोडा ऐड नहीं किया था, ऐसे ही सादे पानी में डिप किया था। अब चनों का पानी फेंक देना है और एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1.5 लीटर पानी। खुले पानी का इस्तेमाल करना है। चनों को एक दफ़ा वॉश करने के बाद मैंने इसी पानी में डाला है और अब यहाँ पर मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैं फ़िलहाल 1/4 टीस्पून यानी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इनको गलाने के लिए अब इसमें मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। ये वही मीठा सोडा है जो हम पकौड़ों में ऐड करते हैं। बेकिंग पाउडर आपने यूज़ नहीं करना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉईल लेकर आएंगे। तो जैसे ही बॉईल आ जाएगा, इसके ऊपर देखें झाग आपको नज़र आ रहे हैं। इन झागों को आपने मैक्सिमम क्वांटिटी में रिमूव कर देना है। अब इसे कवर करेंगे और चनों को पकाएंगे। तो जब तक चने पक रहे हैं इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑयल। अच्छा, ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे और इस तरह 2 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये फ्राई हो जाएगा इसमें से प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट।
तो ये तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें थी तीखी वाली, जिसका मैंने पेस्ट बनाया है। हरी मिर्चों को भी अदरक लहसुन के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो 1 टीस्पून है यहाँ पर पिसी लाल मिर्चें, इसके अलावा 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ जो कि तीखी नहीं होती। मसाले ना जलें तो यहाँ पर मैं इसमें आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। ये कच्चे मसाले हैं, उनका कच्चापन ख़त्म करना ज़रूरी है, तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो मीडियम फ्लेम पे जब आप इसे पकाएंगे तो इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, बस ये निशानी है कि मसाला भुन चुका है। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ मसाले के हिसाब का। ध्यान रखिएगा, नमक हमने चनों में बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ जो कि 3/4 कप है। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। प्रॉपर इसे मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि दही में लम्स ना बने। तो यहाँ पर देखें क्रीमी रिच मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। दही जो मैंने डाला था इसको भून लेना है अनटिल कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। चनों को पकते हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब जो मसाला बनाकर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। मसाले के साथ जब ये चने पकेंगे तो हर दाना मसाले का टेस्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे चनों का फ्लेवर सुपर से भी ऊपर आएगा। सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब चनों को मसाले के साथ अच्छी तरह से पकाना है कि अनटिल ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए और प्रॉपर गल ना जाए। इस चने की तरकारी को बिल्कुल बाजार जैसी लुक देने के लिए 1/4 टीस्पून मैं ऑरेंज फूड कलर का ऐड कर रही हूँ। ऐड करेंगे तो कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। मसाले और चने मिलकर एक लाजवाब खुशबू दे रहे हैं और ये तरकारी हलवाई नाश्ते की जान बन जाती है। 20 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम पे पकते हुए। अब चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो चने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 100% टेंडर हो चुके हैं। इसका हर दाना प्रॉपर गल चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून आटा, जिसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करने के बाद इसमें ऐड किया है। इससे ये होगा कि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अब आटा कच्चा है, इसको पकाना है तो मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। साथ ही इसमें कुछ मज़ीद स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ मैं जायफल जावित्री का, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब हो जाएगी। आटे के एडिशन से इस तरकारी में एक लेस आ जाता है जो मसालों के टेस्ट को बरकरार रखता है। अब इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर देखें ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं खुशबू के लिए और आखिर में इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस पॉइंट पर आपने नमक चेक कर लेना है। नमक मुझे कम लग रहा था तो नमक यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून मज़ीद ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। यहाँ चना तरकारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मसाले प्रॉपर भुन चुके हैं और ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। तो चलिए अब आलू की तरकारी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें कलौंजी ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टेबल स्पून है कुटी लाल मिर्चें। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी लाल मिर्चें भी ऐड की हैं। इसके अलावा अच्छे कलर के लिए हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, पानी आपने तकरीबन 3 ग्लास यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ मैंने आधा किलो आलू लिए थे, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इनको मैंने बॉयल नहीं किया, ये कच्चे आलू हैं। मसाले के हिसाब से नमक इसमें ऐड करेंगे। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब कवर कर इसको पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आलू 100% टेंडर हो जाएं और इसको हम प्रॉपर मैश कर सकें। यहाँ 20 मिनट हो गए हैं आलूओं को पकते हुए। गैस का फ्लेम लो था। आलू यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100% गल कर तैयार हो चुके हैं। अब इन बॉयल हुए हुए आलूओं को एक मैशर की हेल्प से मैं मैश कर रही हूँ। आलूओं को हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि वो ग्रेवी में प्रॉपर घुल मिल जाएं। इससे तरकारी का टेक्सचर क्रीमी और थिक बनेगा। आलू मैश हो चुके हैं और तरकारी की आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक होगी। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून गाजर का अचार डाला है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। अचार के एडिशन से तरकारी में एक टेंगी और चटपटा टेस्ट आता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसा फ्लेवर। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और अब ये मज़ेदार आलू की तरकारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मसाले प्रॉपर भुन चुके हैं और ग्रेवी का टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है।
तो चलिए हम मज़ेदार सा हलवा तैयार कर लेते हैं, वो भी हलवाई स्टाइल में। जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप घी। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। उसी कप को मेजर करते हुए मैंने इसमें 1 कप सूजी भी ऐड की है। अब घी के साथ सूजी को फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसमें एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। अच्छी खुशबू के लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड की हैं, जिससे इस हलवे में ज़बरदस्त खुशबू आएगी। घी में भुनी हुई सूजी का हलवा असली मज़ेदार होता है। इस स्टेप को स्लो फ्लेम पर पेशेंसली करना बहुत ज़रूरी है। सूजी को घी में जब तक भूनना है जब तक इसका टेक्सचर हल्का सा क्रिस्प और कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, बिल्कुल हलवाई स्टाइल टच के लिए। यहाँ 4 मिनट मैंने इसे भूना है। अब जिस कप से मैंने सूजी डाली थी उसी कप को मेजर करते हुए मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो 3 कप पानी ऐड करना है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है 1 कप सूजी के हलवे के लिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो चीनी मेरे घर में थोड़ी कम खाई जाती है, इसलिए मैंने 1 कप डाली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1.5 कप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है। वैसे तो देखें ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको हलवाई स्टाइल लुक देने के लिए मैंने ऑरेंज फूड कलर का यूज़ किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब लो फ्लेम पे इस हलवे को आपने दम पे रखना है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट में ये हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। और ये सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। सूजी ने घी छोड़ दिया है, टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है और खुशबू है लाजवाब। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं बारीक कटे हुए पिस्ते बादाम या वो ड्राई फ्रूट्स जिसे आप खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर पूरी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है ऑयल और ऑयल को आपने तेज़ गरम करना है। हल्के गरम ऑयल में हरगिज़ पूरी को आपने फ्राई नहीं करना। यहाँ किचन काउंटर टॉप को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है और अब पूरी को हाथों से ही बड़ा करेंगे। तो हल्के हल्के से प्रेस करते हुए फिंगर की हेल्प से इसको मैं बड़ा कर रही हूँ, ताकि बेलने से पहले शेप थोड़ा सा सेट हो जाए। अच्छा, मुझे प्रैक्टिस है, मैं इसको फिंगर से ही बड़ा कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो बेलन की हेल्प से इसको बेल सकते हैं। पूरी को बिल्कुल बारीक बेलना है ताकि फ्राई होने के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आए। अब पूरी को गरम ऑयल में केयरफुली डाल देंगे और यहाँ पर इसको स्लोली फूलने देंगे। तो स्पून की हेल्प से इसको प्रेस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता और देखें ये पूरी फूलेगी जैसे कि हलवाई की दुकान पर होती है। एक साइड को आपने 10 से 12 सेकंड के लिए पकाना है, दूसरी साइड को भी 10 से 12 सेकंड के लिए फ्राई करना है, ताकि दोनों साइड प्रॉपर गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएं। तो इसी तरह से मैंने बाकी की भी पूरियां बनाकर तैयार कर ली थी। फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम जो है वो हाई होना चाहिए, ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सेट होना चाहिए। हल्के गर्म ऑयल में अगर आपने इसे डाला तो ये कच्ची रह जाएगी और फ्राई करते वक्त हो सकता है कि ये ऑयल भी एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर एक पूरी मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। पूरी की हर लेयर खूबसूरती से फूली हुई है, अंदर से नरम है, बाहर से हल्की क्रिस्प है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ। और ये देखिए पूरी का टेक्सचर कितना लाजवाब है। गोल्डन कलर, सॉफ्ट इनसाइड और हर बाइट में क्रिस्पनेस का मज़ा। तो चलें अब इसका मज़ेदार सा प्लेटर बनाकर तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाज़ार में मिलता है। तो सबसे पहले मैंने डाली है इसमें गरम गरम आलू की तरकारी, जो मसालों से भरपूर है और हर बाइट में चटपटा टेस्ट देगी। अब डालेंगे इसमें चने की तरकारी, जो इस हलवा पूरी के नाश्ते का सबसे एसेंशियल हिस्सा है। इसको सर्व करें आप गाजर के अचार के साथ, जिसमें मैंने कुछ प्याज के स्लाइसेस भी ऐड किए हैं। मीठा हलवा भी इसके साथ सर्व करेंगे और हलवे के ऊपर आपने गार्निश करने हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और अब इस खूबसूरत से प्लेटर में हम रखेंगे गरम गरम फूली हुई पूरियाँ। देखिए ये कितनी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनी है। जब प्लेटर में सजती हैं तो पूरा नाश्ता और भी ज़्यादा इनवाइटिंग लगता है। और अब इस प्लेटर में मैंने डाला है ठंडा ठंडा दही, जो तरकारी और पूरी के साथ परफेक्ट कंट्रास्ट बनाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें डाली हैं। ये पूरी रेसिपी या वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत दिल से काम किया है और बहुत मेहनत की है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।